पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कांग्रेस ने उसको लटकाने का अटकाने का काम किया। आप कैंपेन करते फिर आगे अमेरिका कर रहा है, कौन सी पार्टी जीते कौन सी पार्टी नहीं जीते वो असेंबली। देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 का उत्साह देखने ही बन रहा है। भाजपा, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक भी अलग अलग दौरे कर प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के स्टार प्रचारक एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जोधपुर दौरे पर है। इस दौरान उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रभारी विजय रहाटकर समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने साथी शक्ति केंद्र सम्मेलन को संबोधित कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं पीएम मोदी को तीसरी बार देश की सत्ता सौंपने की अपील की। वहीं इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि पीएम मोदी के हाथों में ही देश का भविष्य सुरक्षित है। पीएम मोदी ने जो वादा किया उसे उन्होंने पूरा किया। वहीं सीएम शर्मा ने कहा कि देश में जो घोटाला और भ्रष्टाचार करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। उधर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शाह के दौरे और आरोपों को लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई दिग्गज पहले भी दौरे कर चुके हैं, लेकिन वे अपनी गारंटी पर खरे नहीं उतरे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और शाह ने देश की जनता, युवा और महिलाओं को सब्ज बाग दिखाए हैं, जो धरातल पर नहीं उतरे। पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मोदी जी ने देश को समृद्ध करने का काम किया है। 10 साल से भारत के अर्थतंत्र को ये अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह 11वें नंबर पर फ्रीज कर बैठ गए थे और कहते थे हमारी सिद्धि है, 11वें से 12वें नंबर पर नहीं गए। और मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 10 साल में 11वें नंबर से अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मैं आज मोदी गारंटी आपको बताने आया हूं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री कर दो, भारत तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा। भारत को दुनिया भर में भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने का काम, स्टार्टअप का भंडार डालने का काम, देश भर में से हर रोज हजारों की संख्या में पेटेंट रजिस्टर हो रहे हैं और युवाओं को नई नई नौकरियां मिली है। भाई और बहनों, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ढेर सारे काम किए। हर सप्ताह 10 साल में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी खोलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हर दिन 37 स्टार्टअप रजिस्टर्ड करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत में हर दिन 16,000 करोड़ रुपए के यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। भारत में हर दिन 14 किलोमीटर रोड बनती है। भारत में हर दिन 50,000 कनेक्शन गैस के नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और एक गजेंद्र शेखावत यहां बैठे हैं, हर सेकंड एक घर को नल का कनेक्शन देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी ने किया। हमने देश को मजबूत किया है, सुरक्षित किया है, समृद्ध किया है और इसके साथ साथ हमने ढेर सारे वादे जो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से करे हैं, उस सारे वादों को मोदी जी ने 10 साल में पूरा करने का काम किया है। मित्रों, जवाहरलाल नेहरू एक गलती कर गए थे। कश्मीर में धारा 370 डाल कर गए थे, जिससे कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा नहीं बन पाया। मोदी जी ने, सब लोग मानते थे कि धारा 370 हट नहीं सकती। मुझे बताओ भाई और बहनों,
ये कश्मीर किसका है? जोर से बोलो, किसका है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर में तिरंगा लहराने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। ये रामलल्ला का मंदिर अयोध्या में 500 साल से करोड़ों राम भक्त राह देख रहे थे कब राम जन्मभूमि में अयोध्या में भव्य रामलल्ला का मंदिर बने। 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी रामलल्ला के जन्मस्थान पर मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी। की योजना जिस तरह से कांग्रेस ने उसको लटकाने का अटकाने का काम किया, हर बार उन्होंने जिक्र की ईआरसीपी का, लेकिन कभी ईआरसी पर काम करने का काम कांग्रेस ने नहीं किया, सिर्फ उस पर राजनीति करते रहे। और उनके लोग केंद्र में भी बैठकों में नहीं जाते थे। उनकी भी मध्य प्रदेश के अंदर सरकार थी। मध्य प्रदेश की सरकार जब कांग्रेस की थी तो गहलोत जी ने उनको पत्र लिखा, कमलनाथ जी ने मने भी किया, इनको नेगेटिव पत्र भी लिखा और कोर्ट में और पहुंच गए कि हम ईआरसीपी को नहीं करना चाहते हैं। यह कांग्रेस के लोगों ने किया। दूसरा काम जो हमारा सबसे बड़ा काम हमारे 3 जिलों का हुआ, हमारा सीकर, चूरू और झुंझुनू के लिए यमुना जल का समझौता था। कांग्रेस कहती थी यमुना जल लेकर के आएंगे, यमुना जल पर काम करेंगे। इनके लोग कभी कभी चुनाव से पहले वह भाटा भी लगा देते थे और इंजीनियरों को बुला करके सर्वे भी करा देते थे, लेकिन कोई भी काम इन्होंने नहीं किया। हमने अधिकारियों से कहा कि कांग्रेस ने यमुना जल पर कितना काम किया है वो भी आप हमें बता दें, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं एक भी पत्र कांग्रेस सरकार का ऐसा नहीं निकला उसने केंद्र की सरकार को या हरियाणा सरकार को कोई यमुना जल को लेकर के पत्र भी लिखा हो। अगर पत्र लिखा था तो 1994 में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने लिखा था और उन्होंने यमुना जल की मांग की थी। उन्होंने यमुना जल की मांग की थी। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की जनता की ओर से कि उन्होंने, जब मैंने दोनों विषय उनके पास रखे, उन्होंने ईआरसीपी का समझौता भी करवाया और यमुना जल का भी समझौता हरियाणा से करवाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। यह इतना बड़ा काम हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा हुआ है और उन्होंने समझौते को कराया है। मैं कहना चाहता हूं राजस्थान जो कभी पानी के लिए परेशान होता था, आने वाले समय में राजस्थान पानी के लिए जो नल से जल देने का काम है वो भी पूरा करेंगे और हमारा सिंचाई का काम भी पूरा होगा। ईआरसीपी से 21 जिलों को पानी भी मिलेगा और 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए भी मिलेगा। मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं मित्रों, आपके जैसलमेर बाड़मेर के लिए आपने देखा होगा जैसलमेर बाड़मेर में भी पानी नहीं आता था। 15 किलोमीटर पंजाब के अंदर हमारी नहर है, वो कच्ची है, उसके लिए भी हमने पैसा मंजूर किया, करवाया है। उस पैसे को लगना था उसमें मंजूरी करवाई थी। अगर वो हमारी ठीक हो जाएगी तो हमारा जब वो वहां पंजाब के अंदर वो हमारी कच्ची नहर है वो कभी टूट जाती है, कभी उसमें कुछ हो जाता है। अगर हमारी पक्की बन गई तो हमारा ठेठ जैसलमेर में जो पानी आता है वो बाड़मेर तक वो पानी जाएगा। ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हमने कहा था कि बेट पे कांग्रेस सरकार ने बेट बढ़ाया हुआ है, लेकिन यह बहुत बड़ी विसंगति थी और वो विसंगति यह थी डीजल पेट्रोल के अंदर कि राजस्थान के अंदर 5 रुपए से लेकर 5.5 रुपए तक पेट्रोल और डीजल दोनों में अंतर था। मैंने माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी से मैंने निवेदन किया कि हमारे यहाँ विसंगति है, ये विसंगति ठीक होनी चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं वो विसंगति को भी ठीक किया। बंद कर दिए कांग्रेस के, संयुक्त राष्ट्र संघ को बोलना पड़ा आपके खिलाफ में, जो रिप्रेजेंट करता है पूरी दुनिया को। कितनी बदनामी हुई हमारी। 2 मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं और अब देख लीजिए जर्मनी और अमेरिका क्या बोल रहे हैं। उनको बुला के आप अपने विदेश मंत्रालय में पूछ रहे हैं उनके राजदूतों को कि हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा मोदी जी को,
आप कैंपेन कर सकते हो कि अमेरिका के अंदर कौन सी पार्टी जीते कौन सी पार्टी नहीं जीते, वो एक्सेप्ट नहीं है क्या? आपने प्रवासी देशवासियों को इकट्ठा किया अमेरिका में, ट्रम्प साहब को ले गया, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को हाथ पकड़ा, घुमाया सब जगह और कहा अगली सरकार ट्रम्प सरकार। उस पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर। वो क्या था? वो हर गलती कीमत मांगती है, हर गलती कीमत मांगती है, वो कोई करे, छोटी करो बड़ी करो, मेरा इसमें विश्वास है। सर अरविंद केजरीवाल को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया 15 तारीख तक, उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? अब देखिए, तो कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जो करनी नहीं चाहिए थी। चुनाव चल रहा है, राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष है, भगोड़ा है नहीं वो कि भाग जाएगा, अमेरिका भाग जाएगा, इंग्लैंड भाग जाएगा जैसे लोग भागे हुए हैं पहले के। वो तो केस है नहीं, और इतना लंबा केस चल चुका है कि किसी गवाह को प्रभावित कर देंगे वो, या सबूत नष्ट कर देंगे, वो स्थिति भी इस केस में नहीं है। तो आपने अरेस्ट किया ही क्यों इनको? और कानूनी तक कड़ा बना हुआ है ईडी का, और उसके कारण इनको मौका मिल जाता है अरेस्ट करके जेल भेजने का। 3 लोग पहले बैठे उनके जेल के अंदर, चौथे ही चले गए। ये सब जनता देख रही है, और जनता का रॉबस्ट कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इंदिरा जी चुनाव हार गई थी, खुद भी और पार्टी भी। वाजपेयी जी के वक्त में फील गुड हो रहा था, इंडिया साइनिंग हो रहा था, सोनिया गांधी जी ने सबको एक किया उस वक्त में, और देखते देखते वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनी, बाद में अलग बात है, मनमोहन सिंह ने बनाया, पर ये तो कर दिया कम से कम उन्होंने कि सरकार को नेस्तनाबूद कर दिया, और सरकार बन गई, यूपीए की बन गई, 10 साल तक चल रही है, शानदार काम किया है। 106 तारीख को सोनिया गांधी जी